ओम शांति। हाँ, तो जैसे बात चल रही थी, आज भट्टी का शुभारंभ है और खास तो भट्टी में बाबा ने शुरुआती की है कि हमें क्या करना है, आत्म अभिमानी बनना है। क्योंकि जो आत्म अभिमानी बनेंगे उनकी धारणा होगी, जो आत्म अभिमानी बनेंगे उनकी याद क्या हो जाएगी, बाबा की याद सहज आएगी और इससे हम शक्तिशाली बन सकेंगे। क्योंकि जिसकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अशरीरी विधेय स्थिति का अनुभव होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। तो हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जो स्थिति जो शक्तिशाली बनाएंगे उनको अति इंद्रिय सुख मिलेगा, और जिसको अति इंद्रिय सुख मिलेगा स्थिति के द्वारा वो कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे। न व्यक्ति की तरफ प्रभावित होंगे न वस्तु की तरफ प्रभावित होंगे। इसलिए अपनी स्थिति शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो इस भट्टी का लक्ष्य है स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है, अगर स्थिति हमारी बिगड़ती है उसका पहला कारण है देह का भान। जब हम चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में क्या हो जाते हैं, देह के भान में आ जाते हैं, तो हमारी स्थिति क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा ने आज पहला ही लेसन पक्का कराया। कितना बार बार लगता है मुझे, मुरली में 8-10 बार बाबा ने बार बार कहा कि बच्चे आत्मा समझो, ये ड्रामा पूरा हुआ है, अब वापिस घर जाना है। विचित्र बाप को विचित्र बन करके याद करो। तुम भी विचित्र थे, मैं भी, तुम्हारा बाप भी विचित्र। जिसका ये आत्मा का लेसन पक्का है वो है शक्तिशाली। क्योंकि देह भान में आने से विकारों की जागृति होती है। काम विकार पैदा होता है, क्रोध आता है, सारे विकार आने का कारण क्या है, देह का भान। इसलिए आत्मा का लेसन हमें पक्का करना है। जिनका आत्मा का लेसन पक्का है उसको किसी के भी कमजोरी दिखाई नहीं पड़ेंगे, किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। अगर मुझे किसी के दोष दिखते हैं इसका मतलब मैं कौन से भान में हूं, देह के भान में हूं। जो आत्मा के भान में स्थित रहेगा, खट्टा मीठा तीखा मान अपमान निंदा स्तुति सबसे परे रहेगा। कई ब्राह्मणों की समस्या है, क्या क्या समस्या है, मेरा योग ही नहीं लगता। और क्या समस्या है, मुझे सहन ही नहीं होता। सबका कारण है देहभान। अब देह भान में इसलिए योग नहीं लग रहा है, अब देह भान में इसलिए सहन नहीं हो रहा है। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ किसका करो, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेंगे भी नहीं। तो इसी तरह मैंने आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष में
नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये फल कैसे लगेंगे? फलों का कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। पुरुषार्थ किया जाता है बीज बोने का, पानी डालने का। इसी तरह अगर आपके जीवन में सहन शक्ति नहीं है, धैर्यता नहीं है, सत्यता नहीं है, इसका मतलब आप आत्माभिमानी नहीं हो। आत्माभिमानी बनो, सारे गुण और शक्ति आएगी। योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप देह के भान में बैठे हो। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? हाँ, गर्मी का अनुभव होगा। कमेंट्री करने की जरूरत नहीं हो, कितना गर्म लग रहा है, ये कर रहा है। कोई गरीब हो, अमीर हो, सबको लगेगा गर्मी। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है। कोई गरीब हो, अमीर हो, सबको गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी। इसी तरह परमात्मा सर्वशक्तिवान, अगर उसके सामने कोई बैठेगा तो हाँ? शक्तियों का, शांतियों का, आनंद का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहता है, मैं माउंट आबू में गया था, 4 घंटा बाबा आया था गुलजार दादी के तन में, डायमंड हॉल में बैठा था, और मैंने जुगाड़ करके बहनों को बोल करके सामने जगा लिया था, नजदीक। 4 घंटा बैठा, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया? तो उसको एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया। अगर कोई बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। अगर लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट 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 करके डालो, हिलेगा? हिलेगा भी नहीं। खींचने की तो बात ही छोड़ो। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, हमने इस टुकड़ों को कहां डाला है? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक सर्वशक्तिवान चुंबक है, लेकिन देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, खींचेगा भी नहीं, अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे आत्मा समझ करके बैठो, आत्माभिमानी होकर के बैठो। अगर आपका योग नहीं लगता, आप देह भान में बैठे हो। आज की मुरली में एक लाइन थी, चलते फिरते खाते पीते मैं आत्मा हूं। इसकी प्रैक्टिस करो, और जो ये प्रैक्टिस करता है उसकी याद सहज आएगी। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी उसे भूल जाता है। खुद की स्मृति सदा रखो, मैं कौन। जानकी दादी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जैसे मम्मा ने कहा ना, हमें मम्मा भी यही कहेंगी, जो बाबा कहता है वही हमें करना है। तो हमें भी कोई नया कुछ नहीं करना। लेकिन आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतना उल्टी सुल्टी बातें आ रहे हैं, कई तो चटपटी बातें आ रहे हैं, हम उसी में बिजी रहते हैं। जो हमारे बाबा ने किया था, जो दादियों ने किया था, वो हम भूल रहे हैं। इसीलिए ये ज्ञान मार्ग हमको कठिन लग रहा है। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए 2 बातों का पुरुषार्थ किया। एक, बाबा ने आत्माभिमानी बनने का, आत्मा समझने का पुरुषार्थ किया, और दूसरा बाबा ने क्या किया? अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। बाबा की एक डायरी मिली थी, और उस डायरी के अंदर बाबा लिखते थे, अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। ये आंखें, मैं आज तुमसे बात करना चाहता हूं। ये मेरे मन रूपी मंत्री, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। और इस 2 पुरुषार्थ से, आत्माभिमानी का और इंद्रियों जीत का, इससे बाबा नारायण बने। हमें भी कोई और करना नहीं, यही करना है। यही कमी आज हमारे जीवन की सारी समस्याओं की जड़ है। आज कई कहते मेरे संस्कार बदलते नहीं है। अगर संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब आपका कौन सा भान है? देह का भान है। सबसे बड़ा विकार है देह का भान।
देहभान विकारों का सरदार है, मुखिया है। देहभान आया, काम आता है, फिर पीछे क्रोध आता है, फिर लोभ लालच आता है, सारे विकार अटैक करते हैं। इसलिए किसको मारो? देहभान को मारो, आत्माभिमानी बनो। यह है भट्टी, यह है निरंतर योगी बनने का प्रैक्टिस। इससे ही शक्तिशाली बनेंगे। राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता? रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान हो गया, विभीषण आकर के उसके कान में एक बात सुनाई, ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से। मर तो जाता है, 2-4 महीने के बाद फिर जग जाता है। कभी काम का गला काट देते हैं, 2-3 महीना कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए आज आपके कान में सुना रहा हूं, इस देह भान के नाभि में तीर लगाओ तो रावण खत्म हो जाएगा। कहीं से भी आपके कड़े संस्कार हैं, कहीं से भी आपकी बुरी आदतें परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए यही मेहनत करो। जो ये आत्माभिमानी की मेहनत करता है, सारी मेहनत से बच जाता है, छूट जाता है। मैं ये कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। मैंने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए मैंने अपने क्या पुरुषार्थ किया। जैसे कल मैंने स्टोरी सुनाई था ना मेरी, कहां गांव में रहते थे, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, 2 शब्द भी किसी को नहीं बोल सकते थे, एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति से आज मैं यहां तक पहुंचा, कैसे? मैंने ये आत्मा का लेसन पक्का किया। जिस दिन मैं रद्दी में किताब मिला, 2 साल तो ऐसे ज्ञान में चले, तो 2 साल के बाद जब मैं वहां ITI का करने का कोर्स करने के लिए गया था पढ़ाई के लिए बड़े शहर में, तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला चलती थी। तो पहले दिन मैं पाठशाला में पहुंच गया। जिस दिन पाठशाला में पहुंचा तो पहली बार मैं मुरली सुन रहा था, और मुरली में एक लाइन थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। तो मैंने बाहर आकर के समझा, ये ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिखा है उस समय, देखो यहाँ लिखा, मैं आत्मा, यहाँ भी लिखा हूं मैं आत्मा। मैंने बस यही किया और उसी से आज महारथी तक पहुंचा। इसीलिए अगर आपको इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, विकारजीत बनना चाहते हैं, मायाजीत बनना चाहते हैं, ये आत्मा का लेसन पक्का करो। जो आत्मा का लेसन छोड़ करके और बातों में लगा रहता है, वो सफल नहीं बनेगा। कहा मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, खूंखार लोगों के सामने जाकर के सुनाने का काम कर रहा है। क्यों? ये आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति से बहुत सारे अनुभव होते हैं। अनुभव, अनु मतलब क्या? आत्मा, भव मतलब बनना। जिनको अनुभव की खान बनना है, पहले आत्माभिमानी बने। सारे अनुभव, शांति का, सुख का, आनंद का, प्रभु मिलन का, सारे अनुभव अपने आप होंगे। देवता बनने का पहला लेसन है आत्माभिमानी स्थिति। परमधाम से शिव बाबा क्यों आए? क्यों आए? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। सतयुग था, ये कलयुग क्यों बना? हम देह भान में आए, इसलिए सतयुग का क्या बन गया? कलयुग। अब इस कलयुग का सतयुग कब बनेगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तो कलयुग का क्या बन जाएगा? सतयुग बन जाएगा। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करो। जिन्होंने आत्मा का लेसन पक्का किया, उसका योग का लेसन भी अच्छा हो जाएगा, धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं, पवित्र बनो, बाहर का भोजन नहीं खाओ, ये नहीं करो। जिन्होंने आत्मिक सुख लिया,
संसार का सारा सुख उसको फीका लगेगा, सारी धारणाएं भी हो जाएगी। और जो आत्माभिमानी बनेंगे, सेवा उसके पीछे पीछे, सेवा के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवा उसके पीछे आएगी। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, पाठशाला में जाता था, मेरा फटा हुआ कुर्ता रहता था, ऐसा पकड़ करके लास्ट में बैठता था। तो कई बार सेंटर की बहनें आती थी, कहती थी गरीब बच्चा भी बेचारा रोज आता है, वो मराठी वाली टोपी पहनता था, स्कूल का ड्रेस में जाता था, और हाफ चड्डी, वो खकी वाली चड्डी पहन करके जाता था। मैं दो शब्द भी किसी को नहीं बोल सकता था, बोलता भी नहीं था, मैं डरा रहता था, गांव से आया था। तो कई बार बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ सेवा वगैरह भी नहीं करता था। लेकिन मैंने ये आत्मा की स्थिति को इतना पक्का किया, कई बार मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे मथुरा में जाना है, मेरे को कहा कि तुम गरीब बच्चा जाकर करेगा क्या है, यहाँ तुमको ने छुट्टी नहीं दी है मेरे को। लेकिन मैंने आत्म अभिमानी स्थिति से तपस्या की, और उसी से आज देखो कहां पहुंचा दिया बाबा ने। इसलिए आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करना जरूरी है। जैसे किसी का पास दीपक है, सबका ध्यान कहां जाएगा, दीपक की तरफ जाएगा, वो उसको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि दीपक है, अंधेरे में चल रहे हैं, वो जो भी करेगा राइट करेगा। इसी तरह जिसकी आत्माभिमानी स्थिति है, जो करेगा राइट करेगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, श्रीमत है या मैं मनमत प्रमाण चलता हूं, क्योंकि उसका दीपक जागृत है। इसलिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत हमें करनी है। आत्माभिमानी बनने से आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जितना आप आत्माभिमानी स्थिति में हैं, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला रात को सोया है, योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है उसका कर्म योग, वो कभी नहीं कहेगा मेरे को टाइम ही नहीं मिलता पुरुषार्थ के लिए, क्योंकि उसका निरंतर पुरुषार्थ चल रहा। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष मतलब आत्मा, रथ मतलब शरीर, अपने आप को आत्मा समझना, यही है सच्चा पुरुषार्थ। कहीं कहते ना आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला है, पुरुषार्थ ढीला है मतलब मैं देह भान में हूं, इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसलिए पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाना है, आत्माभिमानी निरंतर बनो। सतयुग में देवता बनने के लिए हमें आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाले चेहरे में सदा खुशी रहेगी, उसको डर भय नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये पहला पाठ पक्का करो। जितना आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, आत्मा के स्वरूप में टिकने से सबके अंदर विशेषता अच्छाई दिखाई पड़ेगी, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये आत्मा का लेसन हम पक्का कैसे करें? ये तो मैंने आपको महत्व गिना रहा था आत्माभिमानी बनने का कितना बड़ा महत्व है, लेकिन मैंने हम बने कैसे, उसके लिए मैंने क्या किया था, कुछ बातें आपको अनुभव के आधार से सुनाता हूं। अगर आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए, क्योंकि पवित्रता के बिना आत्माभिमानी स्थिति नहीं बन सकेंगी। कल वो एक भाई ने प्रश्न पूछा था क्योंकि भाई ये देवता बनने के लिए, सतयुग में जाने के लिए विकार पर जीत प्राप्त करना जरूरी क्यों? विकार पर जीत प्राप्त करना जरूरी क्यों है? अब जैसे पहले जमाने में दिया आता था, दिया जो आप लोग घरों में जलाते थे ना, लाइट नहीं रहती थी तो क्या जलाते थे? दिया जलाते थे।
और दिए के अंदर क्या डालते थे? केरोसिन, मिट्टी का तेल बोलते हैं उसको। केरोसिन डालते थे और त्रिकोना सा रहता था, उसके अंदर तेल डालते थे और माचिस लगा, उसकी फ्लेम क्या होती थी? जलती थी। उसे घर का पूरा कारोबार करते थे। बचपन में मैंने खुद यूज किया उसको। अगर उस दिए के अंदर तेल नहीं है, माचिस लगाओ, फ्लेम जलेगी? नहीं जलेगी। इसी तरह योगी भी क्या है? एक दिया है। अगर योगी को योग में बैठते समय उसका चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ, एक दिए का आकार आता है। और दिए के अंदर तेल है पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं है, आप एक पांव पर खड़े होकर के कहो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही। इसलिए पवित्र, बाबा ने पहले दिन आते ही क्या बोला? बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि पवित्र नहीं बनेगा तो दीपक नहीं जलेगा। और जिसका शरीर में दीपक ही नहीं है, क्योंकि हमारे आत्मिक स्थिति में रहने से हमारे शरीर में वेव्स फैलते, किरणें फैलते, और उस किरणों से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है, वो कोई भी वस्तु की तरफ, व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होता। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, अच्छा लगेगा? ठीक है, नहीं इतनी अच्छी चीज खाया, मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी स्थिति से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है, उसको ये संसार की बातें आकर्षित नहीं करेंगी। ना किसी का सुंदर शरीर आकर्षित करेगा, ना कोई वस्तु आकर्षित करेंगी, क्योंकि इसीलिए देवी देवता आकर्षित नहीं होते। देवी देवता इसीलिए खुश नहीं, उनके चेहरे शरीर सुंदर है इसीलिए खुश नहीं है, वो आत्म अभिमानी स्थिति में है इसीलिए खुश है। इसलिए वहां विकार भी नहीं है, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति। अगर संगम युग में भी आपका जितनी आत्म अभिमानी स्थिति रहेगी, उतना आप कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे। आत्म अभिमानी स्थिति वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा। इसलिए ये प्रैक्टिस करो, दुनिया में रहते हुए भी बेहद के वैरागी बन जाएंगे। जिसको ये आज बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मर जाओ, तो हम मरे जिंदे? हाँ बताओ, आप लोग मरे हैं जिंदा है? हाँ मरे हैं। अगर कोई मरा हुआ मुर्दा है उसको गाली दो, अच्छा है तो मर गए, बेकार, तो मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, बोलता है क्या बात है सुन रहा हूं मैं, बोलता है। अब उसको गाली दे तो भी कुछ नहीं बोलेगा, महिमा करो तो भी। इसी तरह अगर हम मरे हैं, कोई मेरा अपमान करता है, फीलिंग आते चेहरे पर आता है, संकल्प चलते जिंदे। कोई सामने व्यक्ति आता है, उसको देखते ही रास्ता बदल देते हैं, उसकी वृत्तियां निगेटिव बन जाते हैं, जिंदे हैं। मरना अर्थात आत्माभिमानी बनना। जो आत्माभिमानी स्थिति में उसको कोई बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति कुछ भी फर्क नहीं होगा, सब अच्छे ही नजर आएंगे। यही जीते जी मर जाना। अच्छा, दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं, माचिस लगाओ, फ्लेम जलेगी? क्यों? कई ये भी क्वेश्चन करते हैं, ये सन्यासी वगैरह वो तो पवित्र है ना, वो भी आत्माभिमानी स्थिति में होंगे? नहीं, क्योंकि उनका ध्यान का है। हाँ, क्योंकि अब समझो दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं, तो बाती का काम क्या होता है? नीचे जो फैला हुआ तेल कहां पहुंचाना? फ्लेम तक पहुंचाना। इसी तरह हम पवित्र हैं लेकिन स्मृति में नहीं रहते। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे तुम्हें परम धाम में जाना है, तुम्हें परमात्मा को याद करना है, तुम्हारा ध्यान कहां लगा रहे? ऊपर। क्योंकि जिसका ध्यान ऊपर लगा रहता है, पवित्रता की ऊर्जा कहां चलेगी? ऊपर चलेगी, और उससे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। जो फ्लेम है ना दिए का, उसकी भोजन क्या है? केरोसिन। इसी तरह
आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना आत्मा तक पवित्रता पहुंचाएंगे उतना दीपक जलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा ध्यान किसी व्यक्ति में, कोई वस्तु में कहीं भी ना हो, बस ऊपर लगा रहे, और तब आत्म अभिमानी बनेंगे। और जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है उसकी ऊर्जा यूज होते हैं, उसकी ऊर्जा कहीं से वेस्ट नहीं जाएगी। आज कईयों को पवित्र रहना मुश्किल होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी चंचलता आ जाते हैं, कभी इंद्रिय का, क्यों? पवित्रता को यूज नहीं कर रहे। इसीलिए पवित्रता को आत्म अभिमानी बनाने के लिए यूज करो। जो योगी होते हैं उसके चेहरे में चमक होती है। क्यों चमक है? क्योंकि अंदर दीपक जल रहे हैं, और जिसका दीपक अंदर जल रहे हैं उसको दूसरे का, किसी का शरीर दिखाई नहीं पड़ता। शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो खांसी करने पर जो कप निकालता उसको डाल दिया, लेट्रिन डाल दिया, आंखों के सामने आपके कुछ हड्डी मांस डाल दिया उस डब्बे के अंदर, और डब्बे को आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको देखते रहना, बीच बीच में क्या करना, उससे चुंबन भी लेना, प्यार भी करना उस डब्बे से, और दिल में लगाकर रखना। अब क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा डब्बा नहीं चाहिए, भले सोने का हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना। तो शरीर क्या है? शरीर में एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन इसमें क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी हुए हैं, और 10 बार आईने तोड़ते हैं मैं कितनी अच्छी हूं, कितना अच्छा हूं। अगर शरीर में अच्छी है वो आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो। हर शरीर में क्या भरा हुआ है? आज हम किसी से मिलने के लिए आते हैं, किसको मिलते हैं? उस व्यक्ति को। अब घर में आकर के किसी की दीवार को देखो, वो कहे क्या बात है, तुम क्या देख रहे हैं? तुम मेरे से मिलने के लिए या दीवार को भी मिलने के लिए? इसी तरह हम क्या करते हैं, जब किसी को देखते हैं उसकी दीवारों को देखना शुरू करते हैं। अरे भी जिससे मिलना है वहां देखो ना, खिड़की में देखो, प्यार आना और उसी से। इसलिए आत्म अभिमानी बनना, जिससे मैं मिलने के लिए आया हूं वो वहां है। और ये भान हमें बार बार रखना है, तब जाकर के कौन सी जाति का, कौन सा धर्म का, कौन, ये नहीं, सब के अंदर समानता आएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, किसी का भी शरीर आकर्षित नहीं होगा। जैसे बिल्डिंग बनाए जाते हैं, फाउंडेशन कैसा डालते हैं? फाउंडेशन मजबूत होता है। अगर फाउंडेशन रेती में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हमारा 84 जन्म की बिल्डिंग बन रहा है, और 84 जन्म की बिल्डिंग को अगर हमें मजबूत बनना है तो ये आत्मा का फाउंडेशन पक्का करो। जितना खर्चा ऊपर बिल्डिंग में आता है उतना खर्चा क्या आता है? फाउंडेशन में आता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, फटाफट बिल्डिंग बनाई, आंधी तूफान आया, भूकंप आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी का फाउंडेशन पक्का नहीं किया और ज्ञान में ये कर रहे, सेवा में लगे रहे, बाकी क्या क्या कर रहे हैं, वो जब विघन आता है, समस्या आते, गिर जाता है, फेल हो जाता है। इसलिए आत्मा का फाउंडेशन पक्का करो। मैंने तो कई घंटे घंटे के चार्ट बनाए थे, हर घंटे में चेक करता था मैं आत्माओं की कितनी स्मृति है, ग्राफिक बनाता था, ग्राफ चार्ट, कितना आत्म अभिमानी शुरू में अमृत वेला अच्छी रहती थी, और दिन में धीरे 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 नीचे आता था, देह बान आता था। इसलिए बाबा कहते ये पाठ पक्का करो, ये ज्ञान मार्ग आपको बहुत इजीली अनुभव होगा। ये ज्ञान मार्ग कठिन क्यों लगता है? क्योंकि पहला ही लेसन हमने पक्का नहीं किया। पहला लेसन सो अंत का लेसन है, ये बीच का लेसन हमें आत्माभिमानी बनने के लिए, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ ये सारा ज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे। कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये सब किस लिए रखे हैं?
किसी लिए रखे? आत्माभिमानी बनने के लिए रखे 4 सब्जेक्ट। कई कहते हैं मैं कभी भी मुरली मिस नहीं करता हूं। अगर आप मुरली रोज सुनते तो बान क्या चाहिए? आत्मा का बान चाहिए। अगर आत्मा का बान नहीं है, इसका मतलब मुरली सुनने तक है। जो मुरली को पॉइंट का स्वरूप बन के चलता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है अपने आप। मुरली के ज्ञान को जो धारणा में लाता है, वो आत्माभिमानी बन जाता है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप में स्थित रहेगा। आज कई कहते हैं हम घंटों तक योग करते, योग कभी मिस नहीं करते। अगर आप योग करते हैं तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर योग करते तो भी मेरा आत्मा का भान नहीं है, इसका मतलब आपका शरीर तो योग में बैठता है, मन बुद्धि कहीं भटकती है। सचमुच आपके अगर मन बुद्धि बाबा में जाती तो आपकी आत्मिक स्थिति बनती। कई कहते जब से मैं ज्ञान में आता हूं, पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, मेरी सारी धारणाएं पक्की है। जब आपकी धारणा पक्की है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, इसका मतलब धारणा केवल दिखावटी है, एक्चुअली धारणा नहीं है। जो हर धारणा का स्वरूप बन जाएगा, आत्माभिमानी बनेगा। कई कहते हैं हम जब से बीके बने खूब सेवाई की। ये सेवा भी किसी लिए है? सेवाओं से दुआएं मिलती है, और दुआएं वाला आत्माभिमानी बनता है। अगर सेवा करने के बाद फिर भी मैं आत्माभिमानी स्थिति में नहीं हूं, सेवा नाम मान शान की है, एक्चुअली सेवा ही नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट से आत्माभिमानी बनेंगे। ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? बच्चे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। और जब डिग्री है तो नौकरी मिल जाएगी। तो इसी तरह हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं? हम फरिश्ता बनने के लिए। और फरिश्ता बनने का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। जब तक आत्माभिमानी स्थिति में नहीं है, फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। इसलिए बार बार ये आत्मा का लेसन हमें क्या करना है? पक्का करना है। तो एक तो बताया पवित्रता की धारणा से सोल कॉन्शियस बनेगी। 4 सब्जेक्ट को पक्का करने से आत्माभिमानी बनेंगे। तीसरी बात है, आत्माभिमानी बनने के लिए मैंने क्या किया था? जो सप्ताह के 7 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, एक एक दिन के लिए एक एक गुण को अनुभव करना शुरू किया। आत्मा के ओरिजिनल गुण कितने हैं? 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप। ये 7 गुणों को जितना बढ़ाएंगे, आत्माभिमानी बनेंगे। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देवान है। इसलिए कभी कभी मुरली में बाबा कहते हैं ना, बच्चे सत्व प्रधान बनो। ये सत्व प्रधान क्या है? सत्व प्रधान अर्थात 7 गुणों को बढ़ाना। ये 7 गुणों के स्वरूप बनो। एक दिन मैंने क्या किया? शांत, सोमवार के दिन फिक्स किया मैं शांत स्वरूप में रहना है। मंगलवार के दिन मुझे आनंद में रहना है। बुधवार के दिन मुझे शक्ति स्वरूप में रहना है। मुझे कौन मिला है, मैं क्या से क्या बनने के लिए जा रहा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्ति, ऐसी ऐसी बातें याद करो जो शक्ति स्वरूप। और ये 7 गुणों ने मुझे आत्माभिमानी बनने के लिए बहुत मदद की। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये आपके जीवन में नहीं है, केवल कहने से थोड़ी मैं आत्मा हूं आत्मा हूं। अब समझो लंदन जाना है, घर में जाकर के कहो कि लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना, पहुंचेगा लंदन? हाँ, लंदन जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहां से बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा। बस स्टैंड से आपको दुर्ग या रायपुर जाना पड़ेगा। वहां से आपको दिल्ली का फ्लाइट पकड़कर दिल्ली जाना पड़ेगा। फिर वहां से आप लंदन में जा सकेंगे। अब दुर्ग गए नहीं, रायपुर गए नहीं, दिल्ली गए नहीं, लंदन कैसे पहुंचेंगे? इसी तरह मुझे अगर आत्माभिमानी स्थिति के स्टेशन पर जाना है, उसके लिए
पवित्रता का स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा, संकल्प कम करने का संकल्प स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा, 700 रुपए में टिकने का स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा। ये सारे स्टेशन आपको कहां पहुंचाएंगे? आत्म अभिमानी स्थिति की। इसलिए आत्म अभिमानी केवल कहने से नहीं बनते, आत्म अभिमानी बनने, जैसे आप लोग समझो 18 जनवरी होती है, उस समय आप क्या करते हैं? साइलेंस में रहते हैं, समझते कि अव्यक्त महीना चल रहा है, साइलेंस में रहना है। ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस है तो श्रीमद प्रमाण चलेंगे। अब ये नया साल का पहला महीना है तो सारा समय आप नियम प्रमाण चलते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो थोड़ा सा क्या अनुभव करते हैं? आत्म अभिमानी स्थिति का। अगर वो रोज करो कि क्यों नहीं आत्म अभिमानी बनेगी। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए पवित्रता जरूरी है, 700 रुपयों का ब्याज जरूरी है। साथ में तीसरी बात है, आत्म अभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना क्या बनेंगे? निराकारी। दो प्रकार के मैं होते हैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं कौन से? मैं इंजीनियर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, ये सब नकली मैं। और जो नकली मैं के स्वरूप में रहता है, असली मैं को भूल जाता है। अगर मुझे सदा भान रहता मैं मधुबन निवासी हूं, मैं इतनी अच्छी क्लास कराता हूं, मैं ये कराता हूं, अगर इस कॉन्शियस में मैं चलूंगा और उस प्रमाण किसी ने मुझे पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, तुरंत फीलिंग आएगी, तो कैसे आत्माभिमानी बनूंगा? इसलिए मैं मधुबन निवासी हूं, मैं बहुत अच्छी क्लास, ये नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस मूर्ति में रहता हूं। ये तो एक झूठे मकोटे हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन असली मैं आत्मा हूं, इस स्वरूप में टिकना। और खास तो भाइयों में अभिमान थोड़ा ज्यादा होता है, हाँ? इसलिए हनुमान को क्या दिखाते हैं? पूछ दिखाते हैं। और पूछ वाले लोग कहां आते हैं? कौन से युग में आते हैं? सतयुग के गोपिका को किसी को भी पूछ नहीं है, कोई गोपिका को पूछे है किसी को? और त्रेता में जितने भी बंदर है सबको पीछे से पूछे, क्योंकि जिन्होंने अभिमान को नहीं छोड़ा, मैंपन, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मेरे बिना नहीं होता, ये सारे मैंपन वाले कहां जाएंगे? त्रेता में चले जाएंगे। तो सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना। इसलिए निरहंकारी बनो। तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर मुझे किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, फीलिंग आता है, संकल्प चलता है, मेरे अंदर अभिमान है। और अभिमान वाला कभी आत्म अभिमानी नहीं बन सकता। इसलिए मैंपन के पूछ को आग लगाओ। जो ये मैंपन के पूछ को आग लगाएगा वही सतयुग में जाएगा। इसलिए कभी भी अभिमान, आज जैसे मैंने अपनी कहानी कल सुनाई थी, तो कहां थे, लेकिन आज ये जो मेरे पास जो कलाएं दी बाबा ने, चाहे ज्ञान सुनाने की कला दी, चाहे देखो ये आज मुरली लिखी है, देखो कितनी सुंदर मुरली लिखी। आप लोग भी मुरली सुनने के लिए बैठे थे, हम भी बैठे थे पीछे, सुनते सुनते लिखा हुआ पीछे से। और जबकि पढ़ाई 5 क्लास की है, लेकिन ये कला कैसी आई? ये बाबा की देन है। बाबा क्या करता है, किसी आत्मा का भाग्य बनाने के लिए कलाई भरता है, विशेषता भरता है, लेकिन उस कलाओं का विशेषता का जब महिमा हो जाते हैं, सामने वालों को अभिमान आता है। अगर अभिमान आएगा तो बाबा वो कला उसका फिर विकर्म बन जाता है। इसीलिए मेरा कुछ नहीं, ये जैसे मैंने बताया ना, मैं जब मधुबन में जाना था तो बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है सेवादारी के लिए, सेवा करने के लिए। कहते तुम गरीब लड़का, तुम करोगे क्या? सचमुच मुझे कुछ नहीं आता था, ये लिखने का भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था इतना अच्छा, लेकिन ड्रामा ऐसा बना, मैंने 6 महीना तक रात को जाकर के तपस्या की। रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग लगाया था मधुबन निवासी बनने के लिए, और ड्रामा ऐसा बना मधुबन में पहुंच गया। और उस समय मधुबन में 1 महीने के बाद किसी को रखते ही नहीं थे, क्योंकि उस समय ज्यादा ना शांतिवन था, ना ज्ञान सरोवर था,
मधुवन छोटा सा था, 40 साल पहले की बात है। लेकिन 1 महीना बनने होने के बाद जब मेरे को दादी ने कहा, शांतामन दादी आप टिकट बना करके जा सकते हैं, आपको 1 महीना हो गया। तो मैंने जिस भाई के पास सेवा करता था, मैंने कहा कि मेरे को दादी जी ऐसे बोला, कहते नहीं मैं दादी से बात करूंगा। दादी को कहा दादी इस भाई को भेजेंगे, मुझे 4 भाई और चाहिए। ये 4 भाई का काम अकेला कर लेता है, और करते करते रहते रहते वहीं रहते। आज क्या क्या कला स्कूलों में सेवा करने की कला भर दी, लिखने की कला भर दी, खाना बनाने की कला भर दी, कितनी कला ही भर दी बाबा ने पूरा भारत में। आज मेरे तो 2-2, 3-3 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते। ये है बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम ही इतना अच्छा दे दिया मेरे को। भगवान ने अपना भाई बनाया। अगर मैं कहूँ कि मैं को करता हूँ, मैं कभी बाबा को बाबा ये सब आपका है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए निरंकारी बनना इजी है। इसलिए अभी भी मैं स्लीपर में जाता हूँ, बिल्कुल बसों में जाकर के ट्रेवलिंग करता हूँ, जगह जगह पर जाकर के ये सेवा करता हूँ। क्यों? मैं अपने आप को कहता भगवान भाई तुम जब आए थे तुम्हारे पास क्या था, ये सब बाबा तुम्हारे से करवा रहे हैं। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे बैठता है और वहां से महीन धागे बांध करके क्या करता है, कठपुतली को नचाता है। अब उसका डांस देख करके कठपुतली को डांस देख करके कोई ताली बजाए, वाह कितनी कठपुतली अच्छा डांस कर रही, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही डांस कर ले, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी कौन है, कठपुतली हैं। वो पर्दे के पीछे बैठा है और वहां से कार्य करा रहा है, सेवा करा रहा है। लेकिन कभी कभी जब महिमा होते कहते मैंने बहुत अच्छा किया, वो कहेगा अगले बार तुम ही कर ले लो, तो बाबा खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसलिए कोई भी कार्य कराई, महिमा कराई, बाबा आपकी महिमा है, बाबा आपने कराया, बाबा आपने, बाबा निरहंकारी। और जितना निरहंकारी, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, आत्म अभिमानी बन जाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बड़ा जरूरी है। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञानियों करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्योंकि उनको चलते चलते अपने जीवन के अंदर का कुछ अभिमान आ गया, इसलिए वो चले गए। मैंने एक कहानी याद रखी है निरंकारी बनने के लिए। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया तो उस समय बहुत खर्चा हुआ। अब सोचा कि अब इतना सारा सामान मैं कैसे शिफ्ट करूं, क्योंकि वो पुराने वाला मकान थोड़ा दूरी था। अभी कोई ट्रक करो या कुछ करो बहुत खर्चा आएगा। तो उन्होंने गधा भी पाला था, सोचे चलो गधे के ऊपर रख करके सारा शिफ्ट कर लूंगा। तो थोड़ा थोड़ा सामान गधे पर रख करके सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी, अब मूर्ति को कैसे लेके जाओ। फिर सोचे चलो इतना सारा लेके इसको भी लेके जाते हैं। उसको आइडिया ही उसके ऊपर क्या क्या कपड़ा ढक दिया, ताकि लोगों को पता नहीं चले कि उसके अंदर क्या है, नीचे क्या है। तो कपड़ा ढक करके मूर्ति को गधे पर रख करके जाने लगा। जब गधा चलता है तो धीरे धीरे कपड़ा हट गया और हट करके सिर दिखना शुरू किया हो गया। तो सिर दिखता है तो लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। जब नमस्ते करते हैं तो गधे को लगता है मुझे नमस्ते कर रहे हैं, वो अकड़ गया। वो गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे? मूर्ति को। इसी तरह कई बार हम जब कई सेवा में जाते हैं, भट्टी क्लासेस कराने के लिए जाते हैं, तो 2-3 दिन जब भट्टी करते, सेवा करते, तो बहने क्या करते हैं, बहुत कई बार सम्मान करते, ताज पहनाते, पगड़ी पहनाते, कई बार वो लिफाफे देते हैं। तो ये लिफाफा में ये सम्मान कोई मेरा क्लास सुन करके नहीं कर रहे हैं, मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का बैज पहना हुआ है, इसलिए बाबा का सम्मान है। मधुवन निवासी हूँ इसके लिए सम्मान है। अगर मैं मधुवन निवासी ना हो तो कौन पूछने वाला। इसलिए बाबा कराता है, बाबा हम कुछ नहीं करते। इसलिए सदा निरहंकारी, ना कोई धन का अभिमान, ना कोई पद का अभिमान, ना आज हम जिस सेंटर पर बैठते, ये दरी किसने दूसरे ने लाकर दी होगी, ये कुर्सी किसी और ने लाकर दी है, ये तो लाइट के बिल कोई और भरता है, ये मुरली कहीं और कोई छाप करके भेजता है, ज्ञान किसी और ने सुनाया। और हम कहते मैंने बहुत अच्छा क्लास किया, मैंने हम क्या करते, कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए बाबा कहते निरहंकारी बनो। और निरहंकारी वाला हर व्यक्ति के साथ,
हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है और वो आत्म अभिमानी बनता है। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनना बड़ा जरूरी। इसलिए ब्रह्मा बाबा जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। सबसे बड़ा विकार है अभिमान। इसलिए कभी भी ज्ञान मार्ग में अभिमान आने, कहते ना विद्या विनयन शोभते, विद्या आने बाद क्या नहीं चाहिए। मैंने खुद ही 40 साल की पीरियड में कोई ऐसे लोगों को देखा, बहुत सेवा करते थे, बहुत ज्ञानियों करते थे, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। क्यों? उनको चलते चलते अभिमान आ गया। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, निरहंकारी बनो। तो कितनी बातें बताई आत्म अभिमानी बनने के लिए? पहली बात कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात है अगर अशरीरी विधेयी बनना है, अपने संकल्पों को कम चलाओ, संकल्पों को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वो आत्म अभिमानी बनता है, अशरीरी बनता है। आत्मा कोई चीज नहीं, आत्मा एक ऊर्जा है। लेकिन उस ऊर्जा का अनुभव करने के लिए क्या करना है? संकल्प कम चलाना। सारे इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार क्या है? कम सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार फिर बाल्टी डाली, खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी डाली, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। जबकि पानी था, कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी वो पैसे चले गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। तो गुरुजी ने कहा तुम बहुत भक्ति करते हो, दान करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे मन को छेद है, व्यर्थ सोचने की आदत है, इसीलिए तुम्हें अनुभव नहीं हो रही। कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। वो तो कुएं के पास गए थे, हम कहाँ हैं? सागर के पास। हमारे पास बुद्धि रूपी बाल्टी भी है, मन रूपी रस्सा भी है, मेहनत भी करते हो, आते हो सेंटर पर, अमृतला उठते हो, लेकिन अगर मन के व्यर्थ सोचने के छेद है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए अपने मन के छेद को बंद कर लो, व्यर्थों से मुक्त बनो, तब आत्मा अभिमानी बनेंगे। नो क्वेश्चन, कोई भी बात का क्वेश्चन, फलाना ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, ड्रामा को समझाएंगे, कर्म गति को समझाएंगे, जो हुआ इसको नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो अपोजिशन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप, जैसा भी है, जहां भी है, जो भी कुछ है, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो अशरीरी है, वो विधेयी है, वो निराकारी है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ज्ञान को समझाई नहीं, ड्रामा को समझाई नहीं, कर्म गति को समझाई नहीं। संगम युग में जो मूर्तियां बनता है, भविष्य में वही मूर्तियां बनकर के पूजा करेगा, पूजा होगी उसकी। मूर्ति किसको कहेंगे? मन चुप। थोड़ा नेगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई, सहन शक्ति भाग गई, सारी शक्तियां भाग गई, गुण भी भाग गए। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। इसीलिए कल 5 बातें सुनाई थी, समझ में आया था? कल की बातें बहुत गहरी बातें थी। व्यर्थों से मुक्त बनना, तब अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे। ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी सोचते रहो, व्यर्थ सोचते रहो, जहां मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, कैसे जाएंगे ऊपर? कैसे अशरीरी बनेंगे?
आज हमें शक्तियों को चार्ज करने के लिए कितना टाइम मिलता है, और सारा दिन वेरे सोचने के लिए कितना टाइम देते हैं। इसीलिए कई तो योग में बैठे तो भी वेरे सोच रहे हैं। शुरू लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत हूं, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला। अब चार्ज करने के समय भी वो क्या कर रहा है, वो जा रहे हैं, तो आत्मिक अनुभव कैसे होगा। इसलिए अगर आत्माभिमानी बनना है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, सदा पॉजिटिव हो। कितनी बातें हो गई? चल, 5वीं बात आई, विधि पूर्वक योग लगाना। जो विधि से योग लगाएगा वही आत्माभिमानी बनेगा। अगर योग आपने विधि से नहीं, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करने की विधि क्या है, क्या विधि है? रोड पर डालो चार्ज होगा। कहां लाना पड़ता है उसको? प्लग के पास ला करके रखना पड़ता है, और केवल रखने से भी नहीं चलेगा, दोनों तारे प्लग में डालनी पड़ती है। तारे डालने से भी नहीं चलेगा, स्विच भी चालू करना पड़ेगा। स्विच चालू किया, तारे डाले, तार डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल, चार्ज होगा। क्या करते हैं उसके लिए? 1 घंटा तक उसको डालकर रख देते हैं, तो बैटरी क्या हो जाएगी। इसी तरह शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, उसको चार्जिंग करनी है तो प्लग के पास आओ। प्लग क्या है? ये सेंटर क्या है? बाबा ने हर शहरों में प्लग बनाकर रखा है, सेंटर बनाकर रखा है, वहां 1 घंटे के लिए आना पड़ेगा, मन बुद्धि की तार डालनी पड़ेगी, स्मृति का स्विच चालू करना पड़ेगा, तब हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। अगर मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब स्विच ऑफ है, इसका मतलब एक तार डाली है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए विधि से योग लगाना, इसका विस्तार में हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो विधि से योग लगाने वाला ही आत्माभिमानी स्थिति में रहता है। कितनी बातें हो गई? 5। पहली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, और आजकल माया ने तो ऐसे ऐसे साधन बनाया, कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात है, मैं तुम्हारे जेब में आती हूं। पवित्रता की गिफ्ट चुराने के लिए माया दिन रात पीछे लगी रहती है। इसलिए सावधानी से इस मोबाइल के माया से बचना, ये चक्र हुआ है, इस चक्र से बचना। थोड़ा सा उसको कोई वायुमंडल मिल जाता है, पवित्रता भंग हो जाएगी, और जिसकी पवित्रता नहीं, सोल कॉन्शियस नहीं बन सकेंगे। इसलिए पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई निरअहंकारी बनना। चौथी बात बताई संकल्प को कम चलाना। 5वीं बात बताई विधि से योग लगाना। और एक 6ठी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, इसके लिए मैंने एक बहुत सुंदर अभ्यास किया था। बाबा ने कहा कि शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है। पहले लेसन में सुना है ना, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। तो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है? घर में जाता है। तो इसी तरह ये शरीर, और आजकल के जो मकान बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? नीचे से पिलर उठाते हैं और नीचे पार्किंग होता है, और रहने का काम होता है ऊपर। इसी तरह ये 3 लोग हैं, 3 लोग में सृष्टि है पार्किंग प्लेस। आजकल मुंबई में, पूना में, बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं? नीचे पार्किंग करते हैं और रहने का काम होता है ऊपर। इसी तरह ये सृष्टि है शरीर की गाड़ी रखने का स्थान, और ड्राइवरों का रहने का स्थान कहाँ है? ऊपर। तो गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को गैरेज में लगाता है, और सोने के लिए कहां जाता है? अपने घर में जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सारा दिन गाड़ी को घुमा फिरा करके सेवा करके रात को गैरेज में तो लगा दिया बेड पर, लेकिन गाड़ी के अंदर सो जाते। कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ये इसने ऐसा बोला वैसा बोला, ये करते करते सो गई गाड़ी, ऊपर गई नहीं। तो सवेरे उठते ही फिर यही बातें याद आएगी, और इसीलिए सोल कॉन्शियस नहीं है। इसीलिए सोल कॉन्शियस बनने के लिए
ये अभ्यास हमने बहुत बार पक्का किया था। जैसे गाड़ी का ड्राइवर लगाता है गाड़ी को और क्या करता है, पहले तो लॉक करेगा, लॉक करने के बाद क्या करता है, कवर ढक देता है, और कवर ढक करके क्या करता है, गाड़ी को नमस्ते करता है। क्यों? क्योंकि उसको दाल रोटी किसे मिल रहे हैं, उस गाड़ी से, इसीलिए नमस्ते करेगा। अंदर जब गाड़ी स्टार्ट करते तो भी क्या करते हैं, तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, रात को शरीर रूपी गाड़ी को बेड पर लगाना है, बेडशीट कंबल डाल दिया और गाड़ी को क्या करो, नमस्ते करो। और फरिश्ता का ड्रेस कुंटी को टंगा हुआ है गाड़ी के पास ही, तो उस ड्रेस को पहन लो। और उसके बाद जैसे वो ड्राइवर सीढ़ी से या लिफ्ट से जाता है, तो हमें भी क्या करना है, सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर जाना है। वो अपनी बेल बजाता है, मम्मी दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुनाता है, तो हमें भी ऊपर जा करके बाबा को समाचार सुना करके, बाबा से दृष्टि लेकर के तकिया पर सिर रख दो। तकिया पर नहीं सोए रखा है, कहाँ रखा है, बाबा की गोदी में। तो सवेरे रात को कोई स्वप्न नहीं चलेंगे, संकल्प नहीं चलेंगे, और सवेरे उठते कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। अमृत वाला बहुत अच्छी होगी, जब नीचे आएंगे तो क्या लगेगा, मैं आत्मा रूपी ड्राइवर ऊपर से आया हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं आत्मा हूं। हर एक ड्राइवर है, किसी की स्कूटी है, किसी की अशोक लेलैंड है, छोटी मोटी सब गाड़ी है। जैसे कोई ट्रक वाला क्रॉस कर रहा है और सामने वाला ट्रक वाला पहचान वाला है, तो ट्रक वाला ट्रक वाले से बात करते समय क्या करते हैं, खिड़की में देखता है ना, वो थोड़ी ट्रक को पीछे देख रहा और बात कर रहा है उससे। तो इसी तरह हमें भी किसी से बात करना है, ड्राइवर से देखते हुए बात करो, ना कि उसके बॉडी को, शरीर को देखते हुए। शरीर को देखने से विकारों की उत्पत्ति होती है, आत्मा को देखने से सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। इसलिए गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे, आत्म अभिमानी बन सकेंगे। और गाड़ी का ड्राइवर यहां से सीधा अपनी गाड़ी को बॉम्बे नहीं लेके जाएगा, तो क्या करेगा, बीच बीच में होटल पर रोकेगा, ढाबे पर रोकेगा। अगर उस ड्राइवर का घर है तो घर के पास रोकेगा, खाना का रिफ्रेशमेंट लेता है ना। नहीं तो अगर पूरी चलाएगा तो पीछे वाले बैठे वाले पैसेंजर गाली देंगे, ये ड्राइवर है क्या, क्या खुद भी नहीं खाता, दूसरों भी खाने नहीं देता। इसी तरह हमें भी शरीर की गाड़ी में आने के बाद सारा दिन बिजी नहीं रहो, बीच बीच में गाड़ी को रोको, अपने घर में जाके आओ, जिसको ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल और कुछ नहीं, शरीर को, गाड़ी को रोकना, तुरंत यहां से निकले, अव्यक्त तो परम धाम में जाओ, अव्यक्त तो तन में जाओ, बेल बजाओ, बाबा से दृष्टि लेकर के, पावर लेकर के, अच्छा बाबा बाय बाय, बाद में मिलेंगे करके फिर आओ। अगर घर भी याद नहीं आता तो कम से कम होटल में तो जाओ, होटल अर्थात मधुवन के वातावरण में जाओ, गाड़ी को खड़ी करो, तुरंत मधुवन में, ओम शांति भवन में जाओ, या बाबा के कमरे में जाओ, या पांडवन के गेट के पास जाओ, डायमंड हॉल में जाओ, कहीं भी हो, दृश्य याद आएगी ना। अगर वो भी याद नहीं आता तो ढाबा तो है सेंटर, मन बुद्धि से बाबा के कमरे में आओ, तो भी आपकी जो स्पीड है विचारों की कम हो जाएगी और आत्म अभिमानी बनेगी। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए हमें क्या करना है, ये अभ्यास करना है, एक गाड़ी और एक ड्राइवर का अभ्यास। कितना सुंदर अभ्यास है। जैसे आजकल मूर्तियां बनाते हैं, जैसे अभी गणपति त्योहार आने वाला है, नवरात्रि में दुर्गा की मूर्ति बनाते, कैसे बनाते हैं, अंदर क्या करते हैं, बांस को छिलते हैं, बांस को छिल करके क्या करते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, ढांचा बनाते हैं, बांस को छिल करके ढांचा बना करके क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर घास बांधते हैं, घास बांध करके उसके ऊपर पानी में, मिट्टी में पानी डाल के कीचड़ बना के उसको लगाते हैं। अगर घास नहीं होता तो गिर जाता, इसलिए घास लगाया जाता है। इसी तरह शरीर और ऊपर क्या करते हैं, फिर पेंटिंग कर लेते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते, हो गई मूर्ति। इसलिए मनुष्य की रचना भी कैसी है, अंदर हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, आधा बांस जैसे छिला हुआ, और ऊपर क्या हुआ है, नसे, नसे इसलिए खून मांस चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग किया हुआ है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। कोई पीली पेंटिंग वाली मूर्ति हो या काली हो, अंदर तो वही मिट्टी है, कोई गोरा है या काला, अंदर तो वही है, खून मांस बन।
अगर माउस को लेकर के माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर, ये आत्मा है, इसलिए कीड़े जिंदे, आत्मा चली गई कीड़े मर जाते हैं। इसलिए बॉडी को जलाने के लिए जब जाते हैं, पहले से बाथरूम में कपड़े रखते थे, और जब जला के आते हैं वापिस, जो पहने हुए कपड़े भी धुलाई करेंगे, खुद भी नहाएंगे। क्यों कहते हैं, अगर कोई जीवाणु किसी के डेड बॉडी का शरीर पर आए, वो भी व्यक्ति मर जाता है। और ऐसे जीवाणु को हम देखकर के कितना आकर्षित होते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आकर्षित करता है, उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो। जैसे कोई जानवर मरा हुआ है, उसकी जब अंदर की हड्डी मुड्डियां बाहर दिखते हैं, बिल्कुल हम नाक बंद करके ऐसे रह जाते हैं। इसी तरह से हम आकर्षित कब होते हैं, जब चमड़ी को देखते हैं। चमड़ी को देख करके आकर्षित होने वाला कई जन्म चमार के लेता है। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। आत्मा को देखना अर्थात धीरे को देखना, मनी को देखना, यह आत्म अभिमानी का अभ्यास। इसीलिए और बहुत सारे छोटे छोटे अभ्यास है जो हमने काफी इसके ऊपर मेहनत की थी, और इसी मेहनत से आज बहुत सारे जीवन में योग के ऊपर अनुभव हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो ये 6-7 बातों का भी आप अभ्यास करेंगे, तब आत्माभिमानी बनेंगे। और जो आत्माभिमानी है वो कैसा है, शक्तिशाली है। ठीक है, तो 6-7 बातें बताए इसका। उस पूरा भट्टी में हमें आत्मा का अभ्यास बार बार करना है। मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा हूं। ये आत्मा का अभ्यास करेंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए सीता के सामने जब रावण आता है, क्या करते हैं, तिल्ली जलाकर रख देते हैं, क्योंकि जब तिल्ली है तो रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह इस दुनिया में रावण के राज्य में रहते हैं, हमारी भी तिल्ली सदा भ्रुकुटी में चली रहे। और ये पहला लेसन जो पक्का करेगा, उसके लिए कर्मयोगी बनना, गुणों को धारण करना बड़ा इच्छी है। ये 6 बातें। ठीक है, ओम शांति।